देखो कल हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम करते क्या थे, पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर दोबारा करा जाता था। इस क्वेश्चन में भी भाई आपको करना है, इसको मानना है आपको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। अगर आपने जब ये माना इसको, तो dy बाई डी एक्स जब आप निकालिएगा, देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन ये रहा एक फंक्शन ये रहा, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल एक्स क्यूब डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस log x d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ये हो जाएगा एक्स क्यूब एज इट इज, और log x का होता है सर 1 बाई एक्स, प्लस log x एज इट इज, और एक्स क्यूब का होता है सर 3x स्क्वायर। ठीक, अब यहां ध्यान से देखते हो तो ये इसको काट देगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। ठीक है, ये आपके पास dy बाई डी एक्स आया। अब आपको इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इट विल बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया सर, इसको जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो ये हो गया 2x प्लस, यहां ये एज इट इज रहेगा, log x हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज। ठीक है, इस d 3x 3 टाइम्स डी एक्स स्क्वायर को जब आपने किया है तो हो जाएगा 3 टाइम्स 2x। इस x से ये कटेगा, इट विल बी 2x प्लस 3x प्लस 3 टू जा 6x log x। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये होगा 5x प्लस 6x log x। ये आपका आंसर है डबल डेरिवेटिव में। एक्स क्यूब log x को डबल डेरिवेटिव अगर किया तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, दो बार डिफरेंशिएट करने पे। उसी तरीके से ये भी है, इसको क्या करा जाए देखिएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन 5x। ठीक, तो dy बाई डी एक्स पे जब आइएगा तो ex d बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x है। तो मैंने आपको बताया था साइन के साथ कुछ और रहेगा सिर्फ x के अलावा, तो जो होगा उसके रिस्पेक्ट में करना होगा। तो आपको ये x ना करके यहाँ पे 5x लेना होगा, इनटू 5 टाइम्स dx बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये 5x डिफरेंशिएट हुआ, प्लस साइन 5x को एज इट इज छोड़िए, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x लीजिए। यहां से हो गया, साइन का होता है सर cos x, ठीक है, और ये 5 यहां एज इट इज, और x का 1 होता है इसलिए कुछ भी नहीं लिखा हमने, प्लस साइन 5x एज इट इज, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है। ये आ गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन। दोबारा इसको जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एक बार यहां प्रोडक्ट रूल, एक बार यहां प्रोडक्ट रूल, तो क्या होगा, 5 टाइम्स e की पावर x d बाई डी 5x cos 5x इंटू 5 टाइम्स dx बाई डी एक्स प्लस cos 5x d e की पावर x अपॉन dx, प्लस इधर आइए e की पावर x d बाई डी 5x साइन 5x इंटू 5 टाइम्स dx बाई dx प्लस साइन 5x डी ई की पावर x ओवर dx, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर x cos 5x 5 dx। तो यह तो हो जाएगा 5 इंटू 5 ई की पावर x, cos का होता है सर साइन 5x, और वो भी माइनस में, ठीक, प्लस e की पावर x cos 5x, प्लस इधर आइए e की पावर x cos 5x, और एक ये रहा 5, तो ये होगा 5 टाइम्स प्लस e की पावर x साइन 5x। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप ब्रैकेट ओपन करके
साइन एक्स वाले एक साथ रख दीजिएगा, कॉस एक्स वाले एक साथ रख दीजिएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो देखो ये भी है साइन एक्स और ये है साइन एक्स। ये कितना है -25 e की पावर साइन 5x और ये है e की पावर x साइन 5x। तो अगर आप e की पावर x साइन 5x निकालिएगा तो -25 + 1 कितना हो जाएगा -24 आएगा। तो ये हो गया -24। उसी तरह से इनमें अगर देखते हो तो 5 e की पावर 5x e की पावर x cos 5x और 5 e की पावर x cos 5x प्लस 10 e की पावर x cos 5x आंसर। ठीक है, कैलकुलेशंस परफेक्ट होने पड़ेंगी तब जाके सवाल बनेंगे। अगला है 6 e की पावर x cos 3x और tan इनवर्स x। ये सवाल आप खुद बनाइएगा जैसे पीछे है उसी तरीके से। ऐसा मैं एक बता देता हूं, y = tan इनवर्स x। ठीक है, इसको क्या करिएगा dy/dx निकालिएगा तो वो तो सिंपल हो जाएगा 1/1 + x²। भाई फॉर्मूला ही होता है tan इनवर्स x का। अब डिवीजन रूल लगेगा, d²y/dx² में डिवीजन रूल भी क्यों लगाओगे। अब यहाँ पे ऊपर कोई फंक्शन है 1 है कांस्टेंट है तो लगाने की जरूरत नहीं है। इसी को 1 + x² की पावर -1 लिख दो। तो जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो -1 × 1 + x² की पावर -1 और अभी अंदर सिर्फ x² x नहीं है, सिर्फ x होता तो बस खत्म था, लेकिन x² है तो उस x² को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन आता है 2x। तो अगर यहां देखा जाए तो अगर आप इसको ऊपर रखते हैं तो -2x / 1 + x² का होल स्क्वायर आंसर। सिंपल। इसी तरीके से सवाल बनने सारे लगेंगे, बस अगर आपको मेथड लगाने हैं। ठीक, log x में बताता हूं, sin log x अभी ट्राई करिएगा क्योंकि एक ही जैसे लगभग है। y = log x। चेन रूल ध्यान से देखिएगा, dy/dx। तो d log x। अब इसको इसके रिस्पेक्ट में करना होगा और अब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो log x यानी 1/log x और ये होता है 1/x। तो कितना आ गया ये 1/x log x, है ना। कितना मजेदार रहा। लेकिन टेंशन कहाँ आएगी, टेंशन आएगी आपको इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालने में। डबल डेरिवेटिव में इसको दिक्कत देगा ये आपको। क्यों दिक्कत देगा, क्योंकि ये अब सिर्फ x log x ना रह के ये हो गया है x log x की पावर -1। अब अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं d²y/dx² तो ये होगा d/dx log x उसकी पावर वो होगा -1 वाले में, इसको एज इट इज और अंदर वाला नीचे। अब इस नीचे वाले में चेन रूल कैसे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x d log x/dx प्लस log x dx/dx। ये तो हो गया -1 x log x की पावर -2, -1 और यहां से आ गया x × 1/x प्लस log x। यानी ये हो गया -1/x log x का स्क्वायर इंटू ये x से x कट गया 1 + log x आंसर। इस तरीके से सवाल बनेंगे। ठीक, इसी तरीके से आपको ये बनाने की कोशिश। y = sin of log x dy/dx कितना हो जाएगा, यस cos log x × 1/x, यही होगा। आओ अंदर आओ, बैठो अंदर बैठो। ठीक है, cos log x × 1/x होगा तो d²y/dx² क्या होगा। अजी ये क्या एक तरह से देखा जाए तो ये x की पावर -1 cos of log x है, यानी प्रोडक्ट रूल और उधर चेन रूल। x की पावर -1 एज इट इज रखा तो इसको सॉल्व किया तो -sin log x × 1/x प्लस, ठीक है,
प्लस इसको एज इट इज रखा तो x की पावर -1 को किया तो वो क्या हो जाएगा -1/x²। ठीक है, ये बना। यानी देखा जाए तो इसको और इसको देखा जाए तो -1/x² यहाँ भी हो रहा है sin log x, और ये हो रहा है -1/x² यहाँ भी हो रहा है cos log x। -1/x² कॉमन ले लीजिए, sin log x प्लस cos log x हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अगला सवाल है ये, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x -3 sin x देन प्रूव दैट दिस। बहुत सिंपल है, एग्जांपल में हमने बताया था उसी से मिला के इसे करना, क्योंकि हम थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड वाला सवाल उठा रहे हैं। सवाल कह रहा है अगर y इज इक्वल टू a cos इनवर्स x, आपको निकालना है d² y/dx² इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y के टर्म्स में निकालना है ना। अब तक आप x के टर्म में निकाल रहे थे ना, बट अब आपका सोल्यूशन जो है ना वो भी y के टर्म में रहना चाहिए। इसको कैसे करा जाएगा तो देखना। देखिए, अगर मैं इस y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो dy/dx 1/√1 - x² होगा और ये होगा -1। कोई दिक्कत भाई, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। यहां से अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो x इज इक्वल टू क्या कॉस y होगा, होगा ना भाई, इनवर्स है तो उधर भेजा जाए तो cos y हो जाएगा x। अगर मैं इसको उठाऊं और यहां पुट कर दूं, इट विल बिकम -1/√1 - cos² y। भाई x की जगह cos y रख दिया, 1 - cos² y होता है sin² y। रूट से निकलेगा तो बचेगा -1/sin y, और -1/sin y कितना होता है -cosec y। यानी अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ dy/dx निकाला है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, लेकिन मुझे क्या चाहिए d² y/dx² इसके टर्म में। तो अब इसको मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा, यानी d² y/dx² निकालूंगा किसका, इसका माइनस ऑफ d cosec y, और मैंने बताया जो इसके साथ होता है ना, इसके साथ, तो dy इंटू dy/dx। यहां से देखोगे तो माइनस तो बाहर है, cosec y का डिफरेंशिएशन होता है -cosec y cot y, है ना, और ये है dy/dx। तो dy/dx क्या मैं -cosec y नहीं रख सकता, यहां पे है तो ये हो जाएगा -cosec। अब देखिए माइनस बाहर, cosec y माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस में होके cosec² y हो जाएगा, और ये बचेगा क्या cot y हो जाएगा d² y/dx² इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y के टर्म में। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, क्योंकि अब तक पूरा इतना बड़ा चैप्टर देख लिया, x के रिस्पेक्ट में करते जा रहे थे, x में, t में, थीटा में आंसर छोड़ा है, उसको वापस y में लाके छोड़ना है इस तरीके से। ठीक, मैक्सिमम सवाल जो इनवर्स वाले होंगे ना वही सवाल वो देगा y के टर्म में छोड़ने के लिए, दूसरे सवाल नहीं देगा। होते हैं दूसरे सवाल भी, बिल्कुल होते हैं, हो सकता है आपको प्रैक्टिस में भी आए, लेकिन एग्जाम में इनवर्स वाले ही देगा पक्का। ठीक, देखो अब सवाल कह रहा है अगर y है 3 cos log x प्लस 4 sin log x के बराबर, तो आपको शो करना है x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज 0। अब अगर y2 y1 इस तरीके से लिखा आया तो समझ जाना ये डबल डिफरेंशिएशन है, ये सिंगल डिफरेंशिएशन है। आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ दिखेगा सब, ये सिंगल डिफरेंशिएशन, ये डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, और ये भी वही चीज है। तो ये 3 नोटेशन है, तीनों नोटेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक, लिखो किसी से भी, आपको मर्जी है, आप यहाँ पे d² y/dx² भी लिख सकते हो, यहाँ पे की मर्जी है, ये नोटेशन है। ठीक, तो अब आपसे यहाँ पे कहा है ये, तो अगर मैं y1 निकालने जाता हूं तो क्या होगा सर cos log x, तो यानी चेन रूल लगेगा पहले तो इसमें, ठीक है, cos को बदलेंगे तो -3 sin log x, और log x का हो जाएगा 1/x, प्लस 4 cos log x, और log x का हो जाएगा 1/x। अगर आप 1/x कॉमन लेते हो तो यहां बचेगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x। अगर मैं इस x को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा x y1 इज इक्वल टू
माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। इसी तरीके से अब दोबारा इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक फंक्शन दो फंक्शन, प्रोडक्ट रूल, यानी x टाइम्स y2 प्लस y1 टाइम्स x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1, ठीक है, इज इक्वल टू, आइए इधर -3 साइन लॉग x है तो वो हो जाएगा cos log x इंटू 1/x, और ये cos है तो ये बदल के -4 साइन log x इंटू 1/x। दोनों में 1/x फिर कॉमन आ रहा है, ये हो रहा है x y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 1/x -3 cos log x -4 साइन log x। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, अगर मैं ये माइनस भी कॉमन कर दूं तो ये होगा x y2 प्लस y1 -1/x इंटू 3 cos log x प्लस साइन log x, क्या 4 साइन log x, ये 3 cos log x प्लस 4 साइन log x y के बराबर नहीं है, y के बराबर ही तो हो रहा है। तो अगर मैं इसको उधर भेजूं तो ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस y, क्योंकि ये y के बराबर है और माइनस है यहाँ पे तो ये माइनस y को भी अगर एक साइड में भेजा जाए तो इट विल बिकम x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। यही तो हमें प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है, बस मेन कैलकुलेशन ये दिमाग में मैंने करी है, तुम प्रैक्टिस करोगे तभी ये दिमाग में घुस पाएगी। बिना तुम अब देखो यहां बैठ के टाइम लगाओगे, dx अलग फिर अलग अलग करके बैठने लगोगे ना तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक, यहीं पे तुम फंसे रहोगे, प्रोडक्ट रूल लगाने लगोगे, प्रोडक्ट रूल अंदर चेन रूल। मैंने क्या करा, इसको उधर भेज दिया, अब ये सिंपल लीनियर बन गया है ना, इसको इधर भेजा तो इधर पे आराम से लगा सकता हूं मैं, या दो छोटे छोटे फंक्शन है, एक x है एक y1 है, y1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो y2 हो जाएगा, y2 हो गया, x को एज इट इज छोड़ देना है। अब y1 को एज इट इज छोड़ोगे तो x को डिफरेंशिएट करोगे, x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ y1 लिख दिया, इसको जैसे ऊपर किया था वैसे इसको कर दिया, -1/x कॉमन लिया तो ये बचा, ये y के बराबर था, y के इक्वल रख दिया और हमारा सोल्यूशन आ गया। ऐसे ही मिलता जुलता सवाल ये भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी mn वाले टाइप के सवाल होते हैं ना, ऐसे सवाल एग्जामिनर को थोड़ा सा आंख पे ना लगते हैं प्यारे से, तो वो इसको कोशिश करता है कि एग्जाम में दे दिया जाए। ऐसे सवाल को आप बच्चा मेथड भी यूज कर सकते हो, जैसे d2y/dx² निकाल लिया, dy/dx निकाल लिया, और y तो आपको ऑलरेडी गिवन है, इसमें पुट कर देना है। कैसे करेंगे देखिए, अगर मैं इसका dy/dx निकालूं तो a कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, de की पावर mx, मैंने बताया था पावर में जो है उसके रिस्पेक्ट में और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में, प्लस b बाहर de की पावर nx को nx के रिस्पेक्ट में और nx को x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा a, mx का मतलब m, भाई m कांस्टेंट है, x 1 हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लिया और जो ये है इसको तो एज इट इज ही लिखना होता है, प्लस b nx का n e की पावर nx, ठीक है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। इसी को दोबारा जब डिफरेंशिएट करते हैं हम तो d²y/dx² आता है। ये क्या आ रहा है, अब यहाँ पे अब तक आपका सिर्फ a कांस्टेंट था, अब यहाँ पे a m दोनों आ रहा है, de की पावर mx अपॉन dmx इंटू dmx अपॉन dx, प्लस bn de की पावर nx अपॉन dnx इंटू dnx अपॉन dx। अब ये m और ये m मिलके हो गया am² e की पावर mx, ये n और ये n मिलके हो गया bn² e की पावर nx, ये आपका d²y/dx² आ गया। आपको प्रूफ ये करना है, तो टेकिंग LHS
LHS लीजिएगा, वो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस एन dy बाई डी एक्स प्लस m n y इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये रहा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है, माइनस m प्लस एन इंटू ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई एम एन इंटू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ये हमें सारी वैल्यू हमने पुट कर दी जो जो हमारे पास निकली थी और जो जो हमारे पास अवेलेबल थी। ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स एज इट इज, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स एज इट इज, माइनस पहले इसको m से करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर n से करेंगे माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे और ये कटेगा इससे, बचेगा क्या 0 विच इज इक्वल टू आर एच एस। यही तुम्हें प्रूफ करना, ठीक है। अगला सवाल है, अगर y इज इक्वल टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 49y के बराबर होता है। सेम जैसे पीछे किया वही करोगे, हो जाएगा। ये तो क्लियर सामने ही, जब सॉल्व करोगे ना तो क्लियर आपको सामने दिख जाएगा। जब आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे ना तो 49 टाइम्स जो भी ये 500 की पावर कुछ बढ़ता रहेगा, 3500 के बाद फिर गुणा होगा तो 49 टाइम्स अपने आप ही निकल के आ जाएगा। ठीक, वेरीफाई कर लेना। ये सवाल बड़ा प्यारा है, देखने में छोटा सा लग रहा है छोटा ही, पर थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है क्योंकि इसमें जो है ना आपका y सीधा सीधा दिया नहीं है ना। सवाल में कह रहा है कि अगर e की पावर y x प्लस 1 के बराबर है तो आपको ये शो करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो आपको पहले तो ऑब्वियसली डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो उसके लिए आपके पास e की पावर y होनी चाहिए। तो यहां से आपके पास e की पावर y आ रही है, ये आ रहा है, दोनों तरफ लॉग लूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो जब मैंने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये हो जाएगा लॉग e की पावर y और ये हो जाएगा लॉग 1 बाई एक्स प्लस 1। यहां देखो डिवीजन वाला रूल लगेगा और यहाँ एक्सपोनेंट वाला रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा y लॉग e और ये हो जाएगा log 1 माइनस लॉग x प्लस 1। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, log e होता है 1 तो ये हो गया y इज इक्वल टू log 1 होता है 0 माइनस log x प्लस 1। अब कितने आराम से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट आप करोगे तो यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स आपका आएगा -1 बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो dy बाई डी एक्स आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना माइनस एक्स प्लस 1 और इसकी पावर -1। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, वो हो जाएगा -1 बाहर कॉमन में आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 2, है ना। क्या मैं इसको 1 बाई या फिर -1 बाई एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, तो -1 का स्क्वायर भी +1 ही रहता है ना, ऐसा लिख सकता हूं। तो क्या ये dy बाई डी एक्स नहीं आया था, आया था ना, ये इसके बराबर मैंने वहां रख दिया, हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 2 शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना है।
तो करोगे इसको आपकी, मैं ही बता दूं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। हाँ जी, अरे बोलो भैया, हाँ ना कुछ तो बोल दो। आप ही बताइए भैया। चलो देखो, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x की पावर 2। तो y1 अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, वो होगा 2 टेन इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेन इनवर्स x। अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, यहाँ प्रोडक्ट रूल, यहाँ कुछ जरूरत नहीं है लगाने की। यहाँ जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो अगर इसको एज इट इज रखा तो ये डिफरेंशिएट होगा। अब ये डिफरेंशिएट होगा तो y1 से बन जाएगा y2। अगर इसको एज इट इज रखा तो ये डिफरेंशिएट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अगर देखा जाए तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। यही आपको प्रूफ करना था, दैट सिंपल। इससे आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी समाप्त होता है यहीं पे। अब हम लोग मिसलेनियस न्यू बुक के हिसाब से मिसलेनियस में पहुंचेंगे, बट मैं आपको रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम उसका भी इंट्रोडक्शन जरूर बताऊंगा, क्योंकि देयर माइट बी अ चांस कि वहां से सवाल उठे बिहार बोर्ड में। ठीक,